दोस्तों वेलकम टू के स्टार साइंस। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि भी और जोंग को कमरे में बंद हो गए थे। तो चलिए आज देखते हैं कि आगे क्या होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप इस वीडियो के आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भी कहता है क्या मजाक है ये, अभी डोर कैसे लॉक हो गया। तो जेके कहता है जरूर तुमने ही किया होगा, देखो भी अगर ये मजाक है तो बंद करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। भी कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब खेल है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। तो जेके कहता है एक काम करो, रिसेप्शन में कॉल करो और उन्हें बताओ कि तुम यहाँ लॉक हो गए हो और उन्हें आकर इसे खोलने को बोलो। तो भी कहता है और मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो जेके कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वॉशरूम में छुप जाऊंगा और उनके जाने के बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तो भी कहता है वाह, ऐसी चीजों में तो तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, एकदम घोड़े जैसा। तो जेके कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना है या नहीं। तो भी कहता है मेरा रूम है, मैं क्यों निकलूं। तो जेके कहता है मेरा मतलब है मुझे निकालना है या नहीं, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे कि हम सारी रात एक ही रूम में रहें। तो अब कॉल लगाओ प्लीज़। तो भी कहता है हाँ हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। भी रिसेप्शन में कॉल करता है और स्टाफ को प्रॉब्लम बताता है। कुछ देर बाद स्टाफ आते हैं और डोर ओपन कर देते हैं और चले जाते हैं। भी कहता है अब तुम वॉशरूम से बाहर आ सकते हो, वो चले गए। तो जेके कहता है अच्छा है ये डोर ओपन हो गया, अब मैं भी चलता हूँ। भी कहता है थैंक यू तो बोल दो। तो जेके कहता है किस बात का थैंक यू। तो भी कहता है तुम्हें बार में मैंने बचाया और अभी तुम्हें रूम से निकाला इस वजह से। तो जेके कहता है मैं नहीं बोलूँगा और बाय, मैं जा रहा हूँ। तो इतना कहे के जेके जाने ही लगता है कि भी उसे पीछे से खींच लेता है और जेके को गाल में किस कर देता है और कहता है मैंने अपना थैंक्स तुमसे ले लिया, अब तुम जा सकते हो। तो जेके चिढ़ जाता है और अपने गाल को हाथ से साफ करते हुए कहता है बदतमीज इंसान, क्या समझते हो तुम अपने आप को। तो भी कहता है तुम्हें अब रात भी गुजारनी है क्या मेरे साथ, जाते क्यों नहीं। तो जेके कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ और जेके वहाँ से चला जाता है। भी मन ही मन सोचता है कि इतना मज़ा मुझे आज तक किसी चीज़ में नहीं आया है जो इसे तंग करने में आता है। अगले दिन होटल में फॉर्मल इनॉग्रेशन पार्टी चल रही होती है। तो भी अपने मॉम डैड और भाई जिन के साथ बात कर रहा होता है और देखता है कि वहाँ जेके भी सर्व कर रहा है। तो वो जेके को कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में आ सकते हो प्लीज़। तो जेके कहता है नहीं, तुम जैसे बदतमीज इंसान से तो बात भी नहीं करनी चाहिए, ये तो बस मेरा काम का हिस्सा है इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो भी कहता है प्लीज़ गुस्सा मत करो, अच्छा सॉरी कल थोड़ा सा ज़्यादा ही मजाक हो गया था और कभी नहीं करूँगा, अब तो आ जाओ। तो जेके कहता है ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। आ जाता है और थोड़ी देर बाद जेके भी के रूम में आ जाता है। तो वहाँ भी उसे कमरे के अंदर बुलाता है और कहता है कल मेरे मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तुम मुझे गिफ्ट चूज करने में हेल्प करो, समझ नहीं आ रहा था तो मैंने तुम्हें बुला लिया, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। जेके कहता है हे भगवान भी, ये बात तो तुम मुझे वहाँ भी बता सकते थे, यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मैं काम छोड़ कर आया हूँ यहाँ। तो भी कहता है ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो अब प्लीज़ तुम कुछ आइडिया दो और मुझे हेल्प करो। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि अगर कुछ खास हो तो मैं अभी उन्हें इस पार्टी के बाद सियोल जाने से रोक लूँ और कल उनका एनिवर्सरी यहीं सेलिब्रेट कर पाऊँ और मैं उनको यहीं पर वो खास गिफ्ट दे दूँ। जेके कहता है यहाँ क्यों, सियोल में भी तो तुम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो ना और गिफ्ट दे भी सकते हो। तो भी कहता है पता नहीं पर मुझे ये जगह शायद कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, सारी बातें तुम छोड़ो और गिफ्ट के बारे में सोचो। तो जेके कहता है मैं ज़्यादा टाइम पार्टी में ना दिखा तो सीनियर मैनेजर मुझे गुस्सा करेगी और हो सकता है वो मुझे जॉब से भी निकाल दे, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ और पार्टी के बाद तुम्हें बता देता हूँ अगर मुझे कुछ आइडिया आता है तो। तो भी कहता है प्लीज़ कुछ अच्छा सोचना, ठीक है अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। जेके वहाँ से चला जाता है और फिर पार्टी में सर्व करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद भी पार्टी में वापस आ जाता है। पार्टी खत्म होने तक दोनों सोचते ही रहते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जेके भी के रूम का डोर नॉक करता है तो भी डोर खोलता है और जेके को देखकर खुश हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भी कहता है एक काम करता हूँ, उन्हें इस वीकेंड के लिए एक हॉलिडे पैकेज गिफ्ट कर देता हूँ, बहुत टाइम से वो दोनों कहीं नहीं गए हैं। तो जेके कहता है वाह, मतलब तुम उन्हीं के पैसों से उन्हें गिफ्ट करना चाहते हो, सीरियसली, इतनी देर तक सोचने के बाद तुम्हें ये गिफ्ट सोच में आए। तो भी कहता है मैंने सोचा तो सही, तुमने तो एक भी आइडिया नहीं कहा अभी तक,
तो जेके कहता है एक आइडिया तो है पर तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, पर इतना तो तय है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो भी कहता है ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो तो सही। तो जेके कहता है तुम बड़े हो चुके हो पर किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली है तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं पर वो मन में ज़रूर सोचते होंगे कि काश तुम अपने लिए कुछ कर सको, अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। तो क्यों ना तुम अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन करने की बात करो अपने पेरेंट्स से, और यही उनकी एनिवर्सरी गिफ्ट होगी। तो भी कहता है क्या मैं और काम नहीं होगा, कुछ और सोचो। तो जेके कहता है इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता, बाय, मैं जा रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो भी कहता है रुको, मैं सोचता हूँ। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद भी कहता है ठीक है, मैं अगले हफ्ते से डैड का बिजनेस ज्वाइन करूँगा। तो जेके कहता है ये हुई ना बात, अब मुझे जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। तो भी कहता है रुको ज़रा, और फिर भी अपने कबर्ड से एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है और जेके को देता है। तो जेके पूछता है ये क्या है। तो भी कहता है मुझे पता था तुम जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और गिफ्ट का आइडिया दे दोगे, तो मेरी हेल्प करने के लिए ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो जेके कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो भी कहता है दोस्त का गिफ्ट सोच के ही रख लो। तो जेके कहता है हम दोस्त कब बने। तो भी कहता है हमने एक दूसरे की मदद की तो हम दोस्त तो हैं ना, तुम अब मना मत करना और ये गिफ्ट भी रख ही लो। तो जेके कहता है ठीक है दोस्त। इतना कह के जेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब भी अपने मॉम डैड को विश करता है और गिफ्ट के तौर पर उन्हें ये खबर देता है कि अगले हफ्ते से वो उसके डैड का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, तो भी के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, इतनी सद्बुद्धि मेरे बेटे में कैसे आ गई, बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा। तो भी की मॉम कहती है मुझे पता था तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर आज तुमने सच में हमें बहुत खुश कर दिया है, ये कभी नहीं भूलूंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। फिर जिन भी को गले लगा देता है और कहता है दोनों भाई मिलके बिजनेस को और आगे लेके जाएंगे। भी के डैड कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए जिन तुम सारे स्टाफ्स को मिठाइयाँ भेज दो, और कल हम सियोल जाएंगे और मैं ये अनाउंस करूँगा कि मेरा छोटा बेटा भी अब हमारे बिजनेस ज्वाइन करेगा। तो भी सोचने लगता है तो क्या हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे और क्या मैं अब जेके से कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो भी अपने डैड से कहता है डैड ना मैं इसी होटल को संभालूं और यहीं रुक जाऊं। तो भी के डैड कहते हैं नहीं, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर तुम ऐसे बड़े होटल को मैनेज कर पाओगे। तभी जिन कहता है क्यों भाई, यहाँ किसी पे दिल आ गया है क्या जो यहीं रहना चाहते हो। तो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं सियोल कल ही। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो भी जेके को ढूंढने पूल साइड पर जाता है, पर जेके वहाँ नहीं होता है। तो भी बार में जिमिन से बात करने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि जेके की माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए जेके आज सुबह ही भूसान चला गया है। और भी जिमिन से जब जेके का नंबर मांगता है तो जिमिन मना कर देता है और कहता है मैं ऐसे ही किसी को जेके का नंबर नहीं दे सकता। तो भी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।